बीजेपी की दिल्ली में जब से सरकार बनी है तभी से रेखा गुप्ता की कैबिनेट एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। ऐसे में अब बीजेपी की सरकार दिल्ली चुनाव में किए गए अपने वादों को पूरा करने में जुटी हुई है। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करेगी और उसका कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाएगा। लगभग अब बीजेपी इस वादे को पूरा कर चुकी है। रेखा कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना को लागू कर दिया है। बीती 10 अप्रैल को आयुष्मान योजना के कुछ लाभार्थियों को कार्ड भी बांटे गए। अब इसी को लेकर सभी के मन में सवाल है कि आखिर इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। आयुष्मान योजना के लिए कहां पंजीकरण करना है। आइए बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत फिलहाल करीब 36 लाख लोग मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकेंगे। बीते दिन 10 अप्रैल को सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संग मिलकर आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को वितरित किया। ऐसे में दिल्ली में आयुष्मान योजना अब लागू हो चुकी है। इस योजना के लागू होने के बाद पीएम मोदी ने इसकी सराहना की। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली के हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक क्रांतिकारी कदम। डबल इंजन सरकार का ये मिशन यहाँ के मेरे लाखों भाई बहनों के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली वासी भी अब आयुष्मान योजना के तहत अपना इलाज करा पाएंगे। आयुष्मान योजना का लाभ कैसे मिलेगा? आपको बता दें कि आयुष्मान भारत स्कीम के लिए आधार बेस्ड KYC जरूरी है। इसके लिए आप आयुष्मान ऐप में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक PMJ योजना 2 कैटेगरी के लाभार्थियों को कवर करती है। राजधानी दिल्ली के 6.54 लाख गरीब परिवारों के करीब 30 लाख लोगों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 6 लाख बुजुर्गों, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसका फायदा मिलेगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुनियोजित तरीके से कई चरणों में लागू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पहले चरणों में प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जो पहले से ही पात्रता सूची में शामिल हैं। इसके बाद अन्य आवेदकों को जांच कर उन्हें इस योजना से जोड़ा जाएगा। योजना के सफल संचालन के लिए हेल्पलाइन नंबर 14555 और 1800111565 भी उपलब्ध कराए गए हैं, जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आयुष्मान योजना को लेकर पहले भी दिल्ली में खूब घमासान मचा था। आम आदमी पार्टी आयुष्मान योजना को लेकर बीजेपी को जमकर घेरती रही है। इसी कड़ी में आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की CAG रिपोर्ट है कि मरने के बाद लोगों को ऑपरेशन हो रहे हैं। इससे साफ होता है कि ये स्कीम सिर्फ एक स्कैम है। सुनिए क्या कुछ सौरभ भारद्वाज ने कहा। केंद्र सरकार की CAG की रिपोर्ट है कि मरने के बाद आयुष्मान भारत की योजना के अंदर लोगों के ऑपरेशन हो गए और प्राइवेट अस्पतालों को पैसा दे दिया गया। इससे साफ होता है कि ये एक स्कैम है और सिर्फ गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। इस स्कीम का कोई फायदा जो है दिल्ली की जनता को नहीं होगा। ये बात जेपी नड्डा साहब भी जानते हैं। इस योजना को लेकर बीजेपी आपके बीच तकरार देखने को मिलती रही है, जो आज भी जारी है। बीजेपी का आरोप है कि जब दिल्ली में आपकी सरकार थी तो आपने आयुष्मान योजना लागू होने नहीं दी। इसी कड़ी में नई दिल्ली से बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने भी आप पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये मुहिम लागू हो पाई है केवल दिल्ली के देवतुल्य मतदाताओं के कारण। तत्कालीन सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि ये स्कीम लागू हो। सुनिए क्या कुछ कहा बांसुरी स्वराज ने। ये मुहिम दिल्ली में लागू हो पाई है केवल और केवल दिल्ली के देवतुल्य मतदाता के कारण, क्योंकि वरना तत्कालीन सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू ना हो। इसके लिए तो भाजपा के सभी सांसदों को जाकर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा था। आज पीएम अभीम दिल्ली में लागू हुई है। 5 अप्रैल को नड्डा जी ने दिल्ली में पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान जन आरोग्य योजना लागू करी थी। इसका अर्थ है कि अब दिल्ली वासियों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो 70 वर्ष से बड़ी उम्र के हैं, उनको वो चाहे किसी भी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का इलाज मिलेगा। और पूरी दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए आज दिल्ली को 2400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली को भेंट करी है, वो भी महावीर स्वामी जी की जयंती के शुभ अवसर पर।
बहरहाल दिल्ली में सरकार बदलते ही बीजेपी ने सबसे पहले इस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के कई खास मायने हैं। अगर देखा जाए तो यकीनन इस योजना से दिल्ली वालों को जरूर लाभ मिलेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है तभी से बीजेपी हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। ऐसे में रेखा गुप्ता की सरकार का नायक अवतार जनता को खूब पसंद आ रहा है। खैर, अब दिल्ली वालों के लिए आयुष्मान योजना कितनी कारगर साबित होती है ये तो समय बताएगा, लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि इस योजना को लेकर आगे दिल्ली में खूब हंगामा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।